हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेकर आया हूं। आकर्षण का नियम आसान भाषा में क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आज मैं YouTube पे बहुत सारा वीडियो देख रहा हूं, तो उससे हमें ये समझ आया कि जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों को इनके बताए हुए अंदाज पे समझ ना आ रहा हो। तो मैं बिल्कुल आसान बनाकर एक कहानी के माध्यम से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सभी को समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किन्हीं को समझ आए या ना आए, वो जाने या ना जाने, माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम कर रहा है। जिस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो हर किसी के लिए एक नियम पे काम कर रहा है। जैसे एक गरीब आदमी भी ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा, एक रिच आदमी भी ऊपर से गिरेंगे तो नीचे ही आएंगे। जिस प्रकार से ये सूरज की रोशनी है, जितना अमीर के लिए वो प्रकाश आ रहा है, उतना ही गरीब के लिए भी। ये प्रकाश ये नहीं कहता है कि मैं तुझ में पढ़ूँगा, गरीब पे पढ़ूँगा, अमीर पे नहीं पढ़ूँगा, या अमीर पे पढ़ूँगा, मैं गरीब पे वो प्रकाश नहीं पढ़ूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक नियम है, आकर्षण का नियम है, जो हर किसी के लिए एक समान काम करता है। आइए आज हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एक इंसान था और वो बहुत ही दुखी था। दुख में हमेशा भगवान को याद किया करता था, परमात्मा को याद किया करता था, लेकिन वो अपना समस्या को हल नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन अपने आप से एक संकल्प लिया और कहने लगा कि मैं आज पैदल चलूँगा और तब तक चलूँगा जब तक परमात्मा हमें मिल न जाए। अब उसने चलना शुरू कर दिया। वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसके रास्ते पे बहुत सा रेत भी आया। रेत पे भी उसने काफ़ी दूर तक चला। उसके बाद पहाड़ों का रास्ता आया। पहाड़ों पर भी काफ़ी दूरी को तय किया। उसके बाद फिर उसके सामने जंगलों का रास्ता आया। जंगल तो ऐसा मिला कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जंगल का अंत ही नहीं है, बस चलता ही जा रहा है। अब उसका कुछ समय जब बीता, एक दिन गया, 2 दिन गया, उसके बाद उसको भूख का भी एहसास हो रहा है, फिर भी चलता जा रहा है। प्यास का भी एहसास हो रहा, फीलिंग हो रहा है, फिर भी वो चलता ही जा रहा है। बस उसके पास एक जुनून था, एक पैशन था कि मैं तब तक चलूँगा जब तक परमात्मा मुझको मिल ना जाए। क्यों ना मैं मर ही जाऊँ, लेकिन मैं चलना नहीं रुकूँगा। बस वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और चलते चलते जब उससे अब एक पाँव भी नहीं चला जा रहा है, तब उसने सोचा कि थोड़ा देर यहाँ पर मैं आराम कर लेता हूँ। और जिस जगह पर ये पहुँच गया था, काल्पनिक ब्रिज का एरिया था वो, कि आप जो सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। काल्पनिक ब्रिज था वो। और वहाँ जाकर वो बैठ गया छाया के नीचे और आराम करना शुरू कर दिया। जब वो आराम कुछ देर कर लिया उसी काल्पनिक ब्रिज के नीचे, तब उसने सोचा कि काश कोई मुझे लाकर पानी पिला देता तो हमारे शरीर को जान में जान मिल जाता। जैसे ही उसने दिल से ये सोचा कि कोई हमें लाकर पानी पिला दे, तो उसके सामने कई प्रकार का पानी आकर लग गया। ठंडा पानी भी, नॉर्मल पानी भी, उसके बाद
जूस भी आकर लग गया। उसके बाद जो हम लोग कई तरह से ठंडा पीते हैं, स्प्राइट है या कोको कोला है, वो सब भी आकर लग गया। इसको जो जो समझ में आया ये हर प्रकार का लिक्विड को ले लिया। अब लेने के बाद फिर ये आराम करना शुरू कर दिए। जब आराम कुछ देर और हुआ तो फिर इसके अंदर से आवाज़ आता है कि काश कोई मुझे खाना लाकर खिला देते हैं, क्योंकि मैं अगर खाना अब ना खाऊं तो एक कदम चला नहीं जा रहा, मैं आगे अपना संकल्प कैसे पूरा करूंगा। बस वो दिल से चाह रहा था कि कोई हमें खाना लाकर खिला दे, और उसके सामने तरह तरह का खाना आकर लग गया। ऐसा ऐसा खाना लग गया कि उसने अपने ज़िंदगी में कभी ना देखा था ना खाया था। इस प्रकार का खाना आकर लग गया। अब वो खाता जा रहा, पानी पीता जा रहा। जब वो पूरा पेट भर लिया उसके बाद फिर से आराम करना शुरू कर दिया उसी पेड़ के नीचे। तब उसने सोचा एक नेगेटिव बात, क्योंकि हम इंसानों की आदत क्या कहिए, बल्कि ये कह सकते हैं कि हम इंसानों के पास 24 घंटे के अंदर 60,000 थॉट आते हैं, सोच आता है, विचार आता है, जिसमें से 90% नेगेटिव होता है और 10% पॉजिटिव होता है। तब उसने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि 90% तो नेगेटिव ही आ रहा है। तब उसने नेगेटिव क्या सोचा कि अरे ये हमें अचानक कुछ दिखाई नहीं दिया, पानी कौन ला कर दिया, ये पानी आया कैसे, किसने लाया, हमने तो किसी को देखा नहीं, प्यास लगी हुई थी हमने पी लिया, पर ये नहीं देखा कि कौन लाकर हमें दिए। खाना भी इसी प्रकार से आया, कौन लाकर दिए हमें पता नहीं, कहीं मैं भूतों के इलाका पे तो नहीं हूँ। जैसे ही उसने याद किया दिल से कि मैं भूत के इलाका में तो नहीं आकर फंस गया हूँ, बस बहुत सारे भूत आ गए। अब वो बहुत सारा भूत को देख के बहुत घबराने लगा और इतना घबराने लगा, और फिर दिल से ये सोचने लगे कि कहीं ये भूत हमें मिलकर मारना ना शुरू कर दें। तब भूतों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया। अब अंदर से इनका आवाज़ आता है कि ये भूत तो हमें इतना मार रहे हैं कि कहीं मैं मर न जाऊं। बस वो मर गए। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव से रिलेटेड 1000 ऑप्शन लाकर यूनिवर्स हमारे सामने खड़ा कर देगा कि आपको नेगेटिव करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव से रिलेटेड 1000 ऑप्शन लाकर हमारे सामने यूनिवर्स खड़ा कर देंगे कि हमें पॉजिटिव करना क्यों ज़रूरी है। इसको एक तरह से और समझते हैं, जब ये यूनिवर्स बना था तो एक ही नियम लागू हुआ था कि आप सबसे पहले एक बीज लगाओ, धरती पे एक बीज लगाओ, और जिस प्रकार का, जिस क्वालिटी का बीज आप लगाएंगे उसी क्वालिटी का फल बनकर एक दिन हम आपके ज़िंदगी में 100 गुना बनकर लौटेंगे। अगर एक अनार लगाएंगे तो 100 बनकर वो हमारे ज़िंदगी में आएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस क्वालिटी का हम देते हैं उसी क्वालिटी का 100 गुना बनकर हमारी ज़िंदगी में लौटेगा। तो बस ऐसे ही हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में बीत रहा है। जाने अनजाने, जैसे कोई मज़दूर हैं, मज़दूरी पे फोकस कर रहे हैं तो वो जीवन भर मज़दूर बने रह जाएंगे, और अगरचे हम गरीब भी हैं, अमीरी पे फोकस करते हैं तो वो 100 गुना बनकर एक दिन हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। यूनिवर्स का नियम है कि आप अगर एक अनार का बीज लगाए हैं तो उसके बाद 4 नियम को फॉलो करना होगा।
4 नियम क्या है कि बीज लगाने के बाद उसे पेड़ बनने तक वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस रखना होगा, ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी लेना होगा। यानी कि अगर गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा छोटा पौधा है, कोई बकरी या कोई जानवर आते हैं उन्हें खाने के लिए, तो उसका सेफ्टी भी चाहिए, ये एक्शन लेना होगा। और लास्ट एक नियम है कि इससे दूरी ना बनाएं। बस ये 4-5 नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो जिस क्वालिटी का बीज हम यूनिवर्स को देंगे, यानी कि सोच को देंगे, उसी क्वालिटी का हमारे ज़िंदगी में लौटकर हर हाल में आएगा। ये एक यूनिवर्स का नियम है जो किसी के लिए बदलता नहीं है। अगरचे हम गलती से जाने अनजाने में गरीबी पर फोकस कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में गरीबी लिखा है, तो वो गरीबी आपके जीवन में बढ़ता ही चला जाएगा। अगरचे हम फोकस करते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, ये अगर हम बीमार हैं तो हमारे माइंड में हर एक बीमारी का एक इमेज बना हुआ है इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। ये इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से मिलता है। जो इन्फॉर्मेशन बाहर से मिलता है, जैसे माता से, पिता से, सोसाइटी से, कि कैंसर अगर हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होता है, ये साथ साथ जाता है, ये मौत का दरवाज़ा तक पहुंचा देता है। तो इसका एक इमेज बना हुआ है, और जैसे ही इमेज बना और थोड़ा सा हमें किसी तरह का समस्या आया तो हमारे दिमाग में तुरंत बनेगा कि कहीं मुझको भी तो कैंसर नहीं हो गया। जैसे ही आप ये अंदर से सोचेंगे, इस पे 100% दे दिए सोच पे, तो आपको कैंसर होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर इसी तरह से हम अमीरी पे फोकस कर दिए, क्यों ना हम गरीब हैं, अमीरी पे फोकस कर दिए कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो आपको आपकी ज़िंदगी में अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बस दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैं आपके सामने एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आज ला कर रखा हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी को समझ आ गया होगा, और आज के बाद आप अपने ज़िंदगी में भी सही सोच और सही वर्ड को अप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर जगह से ये हमें सुनने को मिल रहा है कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव बोलने से हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बोलने से, नेगेटिव सोचने से हमारे ज़िंदगी में नेगेटिव आएगा। ये आकर्षण का नियम है जो किसी के लिए नहीं बदलेगा। बस दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।